निर्मला का 9वां भाग आप सुन रहे हैं। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया था। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज़ उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टियों के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की चिंता और बढ़ गई। भूंगी के हाथों लड्डू देकर भेजती, किंतु वह लौटाए जाते। पूछने पर भूंगी ने बताया कि मनसाराम यह कह कर रोने लगे कि मेरे जीने पर धिक्कार है। यह सुनकर निर्मला का कलेजा बैठ जाता है। उसका रोम रोम कांपने लगता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह भी जान गए, अर्थात तोताराम ने मनसाराम और निर्मला को लेकर जो शक कर रहे थे, इस शक को मनसाराम भी भांप गया था। इसलिए वह दिन दिन दुर्बल होने लगा था। जिस संदेह की आग में निर्मला भस्म हो रही थी, वैसी ही आग में मनसाराम भी दिन दिन भस्म हो रहा था। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अनचाहे अप्रिय पति के संग जीने के लिए समझौता कर लिया था निर्मला ने, किंतु इसके लिए मासूम मनसाराम की बलि उसे स्वीकार नहीं थी। इसलिए वह यह निश्चय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही संदेह क्यों न हो, आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, वह चुप नहीं बैठेगी। पति की इच्छा के विरुद्ध ही सही उसे घर वापस ले आएगी। यह सोचकर निकलती है। रास्ते में वकील साहब भी भोजन कर कचहरी जा रहे होते हैं और कहते हैं, अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। इसलिए कचहरी जाते जाते हेडमास्टर से भी मिलता जाऊंगा। यह सुनना ही था कि निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते रोते ही आवेश से कांपते स्वर में वकील साहब से कहती है, यह सब आप कर रहे हैं। खैर, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। निर्मला का 9वां भाग यहीं समाप्त होता है। अगला 10वां भाग, अगली कथा के लिए 10वां भाग ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।